हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप के, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। दोनों को देखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज। और डेली करंट अफेयर पढ़ने से आपका नॉलेज बूस्ट होता है और करंट अफेयर भी याद रहते हैं। सो फ्रेंड, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? A 24वां, B 34वां, C 44वां, D 84वां। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत ने ऑप्शन डी 84वां स्थान प्राप्त किया है, 84। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेल, गेल, भेल, हाल। किसे किया गया है? तो आंसर आपका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए सेल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य में दूसरा स्थान। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो जल प्रबंधन में आपको पता होगा किसे मिला है दूसरा स्थान? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सबसे पहला जल पुरस्कार किसे मिला? उड़ीसा को। नेक्स्ट है, हाल ही में नमो भारत ट्रेन संचालन की कौन सी वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कौन सी मनाई गई है? पहली। कौन सी? नमो भारत ट्रेन के संचालन की जो वर्षगांठ है, पहली वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी न्यू दिल्ली। तो कहाँ किया है? ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? A 5.8, B 6.2, C 7.2 एंड D 7.8। तो जो भारत की GDP है, RBI ने कितना आकलन किया है 24-25 में, कितना रहेगा? तो ऑप्शन सी आपका 7.2। ये याद रखिएगा। RBI ने, ये एग्जाम पूछता है, RBI ने कितना बोला? तो RBI ने GDP जो वृद्धि दर है वो भारत की 7.2% रहने की संभावना है 24-25 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ फूलों वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है? कहाँ शुभारंभ हुआ है? आपको बताना है। नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी महाराष्ट्र। तो फूलों वाली सैर या फूलों से संबंधित जो भी त्योहार कहाँ पे होगा आपका? आंसर इज ए दिल्ली। फूलों वाली सैर उत्सव का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस देश में 300 टन औषधि खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है? भारत ने 300 टन औषधि कहाँ भेजी है? इंडोनेशिया, बी अफगानिस्तान, सी चाइना, डी आपका फिलिस्तीन। कहाँ भेजा है आपको? तो 300 टन औषधि खाद्य पदार्थ की पहली खेप जो है वो भारत ने फिलिस्तीन को भेजा है। फिलिस्तीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिलिस्तीन को भारत ने 300 टन औषधि खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है?
तो भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत कौन से स्टेडियम में हुआ है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो किसके किसके साथ? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी न्यूजीलैंड, डी कनाडा। तो भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो ऑप्शन ए भारत और जर्मनी के साथ हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाएं लॉन्च की हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी सेवाएं लॉन्च की हैं? तो ऑप्शन डी 7 सेवाएं लॉन्च की हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 लॉन्च किया गया है? ए महिलाओं के लिए, बी वृद्धों के लिए, सी विद्यार्थियों के लिए, डी दिव्यांगों के लिए। तो साथी पोर्टल 2024 किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल आपका 2024 जो है वो छात्रों के लिए लॉन्च किया गया, स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली और एनसीआर में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रैप के चरण 2 को लागू किया गया है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी वाटर पोल्यूशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दिल्ली एनसीआर में इस समय कौन सा प्रदूषण होता है जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। इस समय वायु प्रदूषण बहुत दिल्ली में बढ़ जाता है पराली जलाने की वजह से, तो वहाँ पे ग्रैप के चरण 2 को लागू किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, बी सिक्किम, सी गोवा, डी मेघालय। तो प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा कौन से राज्य ने की है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पीएम शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस की यात्रा की है? ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी मालदीव एंड डी श्रीलंका। तो किस देश के पीएम शेरिंग तोब्गे कहाँ के पीएम है जो हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली हाइड्रोजन बस की यात्रा की? तो जो पीएम शेरिंग तोब्गे हैं वो भूटान के हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भूटान के शेरिंग तोब्गे और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हाइड्रोजन बस की यात्रा की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई? ए गोवा, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो भारत के विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज का सुविचार है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।